हिमाचल प्रदेश में 4 तारीख बीत जाने के बाद भी पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली है। वहीं लंबे समय से पेंशनर्स के भत्तों की अदायगी भी अधर में लटकी है। भत्तों की अदायगी व समय से पेंशन न मिलने पर अब पेंशनर संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है और सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पेंशनर संघ का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी अनदेखी कर रही है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर बजट सत्र तक मांगों पर विचार नहीं किया गया तो उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान आत्माराम शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन की अदायगी हो जाती थी, लेकिन आज 4 तारीख हो जाने के बावजूद भी पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 4 जिले ऐसे हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और मंडी, जहां पर पेंशन की अदायगी अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आज उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, वो उनके समक्ष महीने की पहली तारीख को ही पेंशन देने की मांग भी रखी। वहीं उन्होंने कहा कि पेंशन की अदायगी के साथ मुख्यमंत्री से छठे पे कमीशन के एरियर व भत्तों की अदायगी की मांग भी उठाई है। आत्माराम शर्मा ने कहा कि गत सरकार में भी पेंशनर्स को सिर्फ 50,000 की अदायगी हुई थी और वहीं पर वर्तमान सरकार में भी मात्र डीए की किश्त 2 ही मिली है और एरियर भी अभी पेंडिंग है। % उन्होंने उस टाइम घोषणा की थी कि इनको 20% मिलेगा, पर उसमें राइडर था 50,000 का। और ये गवर्नमेंट भी जब से आई है, कुछ डीए की 2 किश्तें हैं वो उन्होंने दी है, पर उसका एरियर भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इसके अलावा हमारा 11% डीए जो अभी ड्यू हो गया, जो हम सेंटर से पीछे चल रहे हैं। और जहाँ तक एरियर की बात है 6th पे कमीशन की, खास करके पेंशनर्स की एक जो कैटेगरी है वो 2016 के बाद के जो पेंशनर रिटायर हुए हैं और जनवरी 22 तक के हैं, इनका बहुत सारा पैसा सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है। क्योंकि जो 22 के बाद पेंशनर रिटायर हुए उनको सब मिल रहा है, जो 22 जुलाई अगस्त के बाद या 23 में जो 24 में जो हुए उनको पूरा मिल चुका है। पर वही पेंशनर जो 2016 और जनवरी 22 तक के बीच के है, उनका तकरीबन एक 8-8, 10-10 लाख एवरेज है और कईयों का तो 15-15, 20 लाख पेंडिंग है। हम समय समय पर सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप जो है इन पेंशनरों का जो ड्यू है वो दे दिया जाए। हमने पिछले साल धरना प्रदर्शन किया। 20 सितंबर की बात करूं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिले में हमने धरना प्रदर्शन किया और हमारे जितने भी जिलाधीश महोदय थे पूरे प्रदेश में, उनके माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन भेजा। और उसके बाद हमने ये भी कोशिश की कि जो कांग्रेस के एमएलए और मिनिस्टर है उनको भी ज्ञापन दिए जाए। पर इस कड़ी में जो बाकी लोग थे, हमने बड़ी कोशिश की थी हमारे कि हम इनके सामने अपनी बात रख सके। और जो हमारा ड्यू है, हम ये डिमांड नहीं बोल रहे, जो हमारा पैसा सरकार के पास ड्यू है वो जो है हमारे को पैसा जो है सरकार दे। तो हमारी 3 दिसंबर को मंडी में स्टेट एग्जीक्यूटिव की एक मीटिंग हुई थी और उसमें हमने ये फैसला किया था, अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारे को बातचीत के लिए नहीं बुलाते तो हम सड़कों पर उतरेंगे और विधानसभा के दौरान हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पर आज माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे को जो बुलाया और जो आज बातचीत हुई, अगली डिमांड और अगला एरियर के बारे में तो बात की बात, पर जो सबसे बड़ा मुद्दा आज जो हमारे पेंशनर के सामने था कि जो पेंशन है और सैलरी है वो पहली तारीख को पड़ जाती थी, पर हमारे 4 जिलों में अभी भी, जिला कांगड़ा, जिला मंडी, जिला हमीरपुर और जिला ऊना, 4 जिलों के पेंशनर को अभी तक भी पेंशन नहीं पड़ी है। और हमने आज ये जो मेन है माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मुद्दा उठाया कि आगे की बात तो जो पेंशनर के जो डिमांड है, जो बाकी मुद्दे हैं, वो उसके लिए तो हम ये बोलते हैं कि जो आने वाला जो बजट है वो आप उनमें दे। पर वो आज जो मेन मुद्दा है कि हमारे जो प्रदेश के पूरे पेंशनर है, 4 जिलों के जो पेंशनर है, उनको तो इस महीने पेंशन भी नहीं पड़ी। तो ये बहुत बड़ी जो हमारे पेंशनर जो है पूरे प्रदेश में बहुत रिजल्टमेंट है और उम्र के इस पड़ाव में जो हमारे पेंशनर है वो सड़कों पर उतरने को भी तैयार है। ये मुद्दा जो मेन है। जहाँ तक जेसीसी की बात है, अभी तक ना तो एम्प्लॉयज़ की हुई है, एम्प्लॉयज़ के कई ग्रुप है फैक्शन, वो भी बात कर रहे हैं। और हमने भी आज मेन मुद्दा उठाया क्योंकि फाइनेंशियल
डिमांड्स के अलावा जेसीसी में हमारे कई दूसरे मुद्दे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे होते हैं, वो बात होती है। तो उन्होंने ये बोला कि इस बजट सेशन में मैं आपसे और या इस बजट के दौरान बीच में कभी छुट्टी के दिन मैं आपसे बातचीत करूंगा और उसमें हमारी हमारी जो मेन डिमांडें होंगी उसमें हमारे पूरे प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी होगी और जिला के जो हमारे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होंगे वो इसमें जो है शिरकत करेंगे और उसके बाद ही जो जेसीसी का है उसके बाद ही ये मुद्दा होगा। पर उससे पहले एक मीटिंग हमारी स्टेट कार्यकारिणी की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो होनी है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी हो, उसमें भी यही मुद्दे हमारे उठेंगे। हमारा जो हमने बोला मैम, जहां तक जो पेंशनर 75 से ऊपर के हैं उनको तो तकरीबन मिल चुका है, जो सारा सिर्फ उनकी जो डीए की किस्तें है, जो 2 किस्तें है उसका एरियर पेंडिंग है और 11% डीए अभी पेंडिंग है। जो बाकी पेंशनर है, खास करके वो पेंशनर जो 2016 और 22 के करीब है, एवरेज उनका 8-8, 10-10 लाख तो है, पर कईयों का तो ऐसा है कि 15-15, 20-20 लाख भी है। और जो बाकी है, अब आप खुद सोचिए कि ये 45,000 के करीब वो पेंशनर है जो 16 और 22 के बीच के है, इनका 5-7 लाख तो एवरेज है, और कईयों का तो 20-20, 15-15 लाख भी है जो हायर लेवल पे जो है, कोई डॉक्टर्स है हमारे, कोई इंजीनियर्स है, या हमारे कोई टीचर्स है, कोई हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, इनका बहुत पैसा सरकार के पास। मैं अभी ये सोचता हूँ कि कोई 3-4 हजार करोड़ जो है एवरेज अभी इतना पेंडिंग जरूर होगा। मैं एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह सकता, पर मैं ये अनुमान ही लगा सकता हूँ। ये सरकार का काम है, जो सरकार पावर में होती है कि उन्होंने सरकार कैसी चलानी है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। अब हम तो ये बोलते हैं कि हमारा जो ड्यू है आपके पास वो दो, और जो अगर आप हमारा नहीं ड्यू देंगे तो हम सड़कों पे उतरने को भी तैयार रहेंगे कि सरकार दे पाए नहीं दे पाई, इसमें नहीं हमने कुछ बोलना। पर हम तो यही बोलते हैं कि हमारा ड्यू है, हमारा अपना पैसा है, ये हमारी डिमांड नहीं है। और हम कोर्ट के माध्यम से भी बोल रहे हैं, और माननीय उच्च जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी की है कि विद 6% इंटरेस्ट इनको दो, वो भी है, वो भी हम देख रहे हैं। और सरकार को भी हम अगर सरकार ये हमारी बात नहीं मानती तो हमने तो आपको पहले भी बोला, आने वाले दिनों में इस पड़ाव में हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए। ये माना जाएगा बिल्कुल, मुझे आपके माध्यम से ही और कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम में पता लगा कि पिछले कर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी है उनको पिछले कल तक मेरा ख्याल है सैलरी नहीं मिली, आज का मुझे पता नहीं है। और मैंने आपकी बात भी की, वो तो अपना धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी है उनका, वो जाने जो भी है। पर मैं तो सरकार जो है हमारी, ये जो पेंशनर के खाते में, जो सरकार से जिनके खाते में पेंशन आती है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि 4 जिलों में अभी तक भी हमारी पेंशन नहीं आई है। इसीलिए जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है कि अगर सरकार इस बजट सेशन में हमारे को ये आश्वासन नहीं देती और हमारे को बजट में पेंशन का जो है उनके एरियर का और इनके जो ड्यूज है उसका प्रोविजन नहीं करते, तो आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। दिलाया कि आज शाम तक या कल तक आपकी जो है ये पेंशन आपको पड़ जाएगी। और बाकी जो उनसे बात की, मेन मुद्दा हमारा था कि आने वाला बजट सेशन जो है 10 तारीख से शुरू होने वाला है, और इस बजट में जो हमारा पेंशनर्स का 6th पे कमीशन का जो एरियर है, और खास करके वो पेंशनर जो 16 और 22 के बीच रिटायर हुए, उनके लिए आप हम डिमांड तो ये करते हैं कि सारा के सारा जो हमारा पैसा है जो सरकार के पास ड्यू है इसको दिया जाए एक ही मुश्त में। पर फिर भी अगर आप एक मुश्त नहीं दे सकते तो 50% तो हमारे को इस बजट में प्रोविजन किया जाए, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल से शुरू होना है इसमें पेंशनर को इसकी अदायगी दी जाए। और इसके अलावा हमारे कुछ पेंशनर जो है वो हाई कोर्ट में भी गए और हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हुए हैं कि पेंशनर जो 6th पे कमीशन का एरियर है पेंशनर को दिया जाए। और उसमें तो ऐसे भी ऑर्डर है कि 6th जो पे कमीशन का एरियर है उसको विद 6% इंटरेस्ट 2016 से दिया जाए। तो हम उसको वहाँ भी देख रहे हैं हाई कोर्ट में, और वहाँ जो माननीय हाई कोर्ट में जो पेशी जो लगी है वो 1 अप्रैल की है। तो ये भी हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। अगर फिर भी आने वाले दिनों में अगर बजट सेशन के दौरान
माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बोला कि हम आपको और सबको मीटिंग के लिए बुलाएंगे और पूरे प्रदेश के जितने भी जिला के हमारे प्रधान और महामंत्री है और जिला जो हमारे बाकी ऑफिस बेरर है और स्टेट के जो मेन ऑफिस बेरर है उनकी मैं एक मीटिंग जल्दी ही कॉल करूंगा। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने भी बोला था, ये हो सकता है कि हमारे को अभी बजट सेशन के दौरान बुलाए और उसमें ये बात करेंगे। उसमें भी हमारा यही मुद्दा रहेगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे से आगे बातचीत नहीं करते और हमें ये आश्वासन नहीं देते कि हम अगले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है बजट उसमें ये प्रोविजन नहीं करते, तो हिमाचल प्रदेश का जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है ये आने वाले दिनों में सड़क पर उतरने में भी गुरेज नहीं करेगा। हमारी जो 5-6 डिमांडें थी, एक डिमांड तो हमारी यही थी कि जेसीसी का गठन किया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अभी हम जो है आपके ये मीटिंग करूंगा मैं सेशन के दौरान या इस बीच, तो इसके बाद फिर फर्दर जो है इसमें इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो मैंने जहां तक एरियर की बात की वो तो आपको बोला ही, 2016 और 22 के बीच क्या तो जो ये पर्टिकुलर एक ग्रुप है वो 45,000 के करीब है, पर हमने ये बात की कि टोटल पेंशनर जो 1,80,85,000 के करीब है उनका जो सारे का सारा पैसा है वो दिया जाए उनको। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बात की कि 75 साल से ऊपर के पेंशनर को तो ये जो है ये दे चुके हैं, पर उनकी भी 11% जो डीए की जो किस्तें है वो ड्यू है। और इसके अलावा हमारे जो मेडिकल के बिल है वो करोड़ों के पेंडिंग है, ये भी हमने बात की है कि उनके लिए भी उसमें प्रोविज़न किया जाए। और इसके अलावा एक जो कम्यूटेशन पीरियड है हमारा जो 15 साल का है वो उसको घटा के 10 साल किया जाए, 12 साल किया जाए, जैसे कि दूसरी एडजॉइनिंग स्टेट में भी किया है। और इसके अलावा पेंशनर को जो मेन मुद्दा है ये आज हमारा रहा है कि पेंशन हर महीने की पहली तारीख को पेंशन के खाते में आ जानी चाहिए। ये हमें आज ये आश्वासन मिला है कि हम 1-2 दिन में ये देंगे, क्योंकि ये आज जो ये महीना है इस फाइनेंशियल ईयर का ये लास्ट मंथ है, इसीलिए जो ये दिक्कत हुई है जो उन्होंने बोला है। और हमने उनको ये 2 टूक भी बोला है कि आने वाले दिनों में अगर आप ये जो हमने जो ये बातें बोली अगर आप ये नहीं बोलते तो हम हो सकता है कि बजट सेशन और उसके बाद हम सड़क पर उतरने को भी हम उतारू रहेंगे। धन्यवाद।